आज जानते हैं चार्जिंग आईसी एंड पावर सर्किट। ये चार्ज लैपटॉप कैसे होता है और डिस्चार्ज कैसे होता है, बैटरी से कैसे चलता है लैपटॉप, एडाप्टर कैसे यूज होता है। ये देखो एडाप्टर है। सबसे पहले एडाप्टर लगाएंगे कॉइल पे आएगा, कॉइल या फिर फ्यूज भी रहता है यहाँ पर। इसके बाद मॉसफेट पे आएगा। ये मॉसफेट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसके वजह से ये डायरेक्ट 90 वोल्टेज यहाँ चला जाएगा। ये है रिवर्स डायरेक्शन में सेकेंड मॉसफेट, जो कि यहाँ से आके यहाँ पर 90 वोल्टेज रुका हुआ रहेगा। तो ये क्या है ना, 90 वोल्टेज यहाँ पर रुका हुआ रहेगा, तो इसको चाहिए गेट वोल्टेज, तभी ये पास करेगा इधर आगे की ओर। तो ये क्या है, इसको चार्जिंग आईसी से रहेगा। यहाँ पास चार्जिंग आईसी आएगा, यहाँ पास 90 वोल्टेज चार्जिंग आईसी को आएगा। आईसी जो है चार्जिंग आईसी 90 वोल्टेज पर वर्क नहीं करती है, इसके वजह से इसको क्या है 3.3 वोल्टेज चाहिए या 5 वोल्टेज। इसको क्या है, एक वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पास लगाएंगे। वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ रहता है। इसके बाद ये वोल्टेज करेगा एसी ओके से। ये इसके बाद यहाँ से ट्रिगर करेगा, गेट वोल्टेज देगा इसको सेकेंड मॉसफेट को। ये क्या है 19 वोल्टेज यहाँ से ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आएगा CSR पे। CSR पे आएगा, CSR पे आएगा तो ये करंट सेंसिंग, पॉजिटिव करंट सेंसिंग, नेगेटिव, ये दोनों रहता है। ये सेंस करेगा। इसके बाद यहाँ आएगा चार्जिंग आईसी, क्योंकि यहाँ वोल्टेज आ गया। इसके बाद यहाँ आगे आएगा तो यहाँ से जाएगा ये वोल्टेज 90 वोल्टेज सब पर जाएगा। स्टेप डाउन CPU, रैम, PCS सभी जगह जाएगा वोल्टेज। इसके बाद आएगा यहाँ पर चार्जिंग सेक्शन। ये रहेगा 2 मॉसफेट यहाँ पर लगा हुआ। तो ये क्या है, मॉसफेट यहाँ पर 90 वोल्टेज आके रुका हुआ रहेगा। ये अगर बैटरी यहाँ पर देखो, बैटरी ये पर लगा हुआ है। बैटरी अगर कनेक्शन यहाँ पास अगर लगा हुआ है बैटरी, तो ये 10 वोल्टेज बनाएगा। ये बीट टेम्परेचर जो है, बैटरी टेम्परेचर, ये क्या है 0 हो जाएगा अगर बैटरी लगाएंगे। तो अगर बैटरी निकालेंगे तो ये 3.3 वोल्टेज रहेगा। ये जो है 3.3 वोल्टेज बी टेम्प SDA SCL को आएगा, जो कि इन्फॉर्म करेगा IOIC को जाएगा सीधे। IOIC समझ जाएगा कि बैटरी नहीं लगा हुआ है, इसकी वजह से बी टेम्प भी 3.3 वोल्टेज आ रहा है। बी टेम्प जो है ना अगर 0 आ जाएगा यहाँ, अगर बैटरी लगा देते हैं यहाँ तो 0 वोल्टेज इसका आ जाएगा। 0 वोल्टेज यहाँ आ जाएगा तो ये समझ जाएगा IOIC की बैटरी लग गया है। ये इसको इन्फॉर्म करेगा चार्जिंग आईसी को कि बैटरी लग गया। तो ये क्या है, यहाँ से ट्रिगर करेगा गेट। अपर मॉसफेट जो है उसको गेट ट्रिगर करेगा। ये मॉसफेट जो है ये वोल्टेज आ जाएगा नीचे, यहाँ आ जाएगा वोल्टेज। इसके बाद यहाँ से जाएगा ये वोल्टेज कॉइल होकर यहाँ बैटरी CSR पे आएगा। बैटरी CSR सेंस करेगा यहाँ पास वोल्टेज अप डाउन होगा यहाँ पास अगर वोल्टेज, तो ये सेंस करेगा यहाँ पास चार्जिंग आईसी को जाएगा। चार्जिंग आईसी को जाएगा तो ये क्या है लोअर फेट को ये कर देगा, लोअर फेट जो मॉसफेट है उसको ऑन कर देगा। ये क्या है, यहाँ आने से पहले एक फेस बनाएगा यहाँ पास। इसके वोल्टेज आएगा ना, यहाँ फेस बनाएगा। फेस बनाने से पहले ये BTST बूट कैप रहता है, जो कि जो वोल्टेज अप डाउन होता है उसके लिए होता है, अपर और लोअर फोर्ट मॉसफेट यूज करने के लिए वो इन्फॉर्म करता है BTST। इसके बाद जानते हैं यहाँ पास ये बैटरी से कैसे यूज करता है। देखो यहाँ पास एक मॉसफेट है, यहाँ पास 90 वोल्टेज आएगा एडेप्टर से, यहाँ से 10 वोल्टेज आएगा बैटरी से। अगर ये एडेप्टर निकाल देंगे तो 10 वोल्टेज यहाँ से चला जाएगा, इधर 90 वोल्टेज रुका हुआ रहेगा, इधर 10 वोल्टेज रुका हुआ रहेगा। एडेप्टर निकलेगा, ये ट्रिगर करेगा चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी इसको गेट वोल्टेज देगा, जो कि ये चला जाएगा, फिर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पास ऐसा। ये 10 वोल्टेज से फिर पूरा वर्क करने लगेगा पूरा लैपटॉप। ये स्टेप डाउन 3.3 वोल्टेज स्टेप डाउन से आता है SDA SCL बी टेम्परेचर को, जो कि IOIC चार्जिंग आईसी को इन्फॉर्म करता है। नंबर दिया हुआ है यहाँ पास, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गया, 7 यहाँ इन्फॉर्म कर दिया इसको, 8 यहाँ अपर गेट को दे दिया, 9 यहाँ आया बैटरी सेंस आया यहाँ पास, 10 फेस बनाया यहाँ पास। बस इतना ही काम है। 11 ये बैटरी निकल गया, इसके बाद यहाँ पास डिस्चार्जिंग हो गया।